1 इंच जमीन नहीं जान देंगे दादा आपकी। तो ये आदिवासियों के कोई दुश्मन क्यों? जब नियम है आदिवासियों की जमीन नहीं बिक सकती है तो कैसे खरीदी बेची गई? कलेक्टरों ने ये परमिशन क्यों दी? और सब जमीन बीजेपी के विधायकों ने, नेताओं ने, इसके कार्यकर्ताओं ने क्यों ली? यहाँ भी बीजेपी का युवा मोर्चा का नेता इन आदिवासियों की जमीन छीनने क्यों आया? ये आदिवासियों से इतनी दुश्मनी क्यों है आदरणीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी की? और आदिवासियों पर एफआईआर करोगे तो लाखों की तादाद में कांग्रेस से नहीं इकट्ठे मिलेंगे। और 1 इंच भी जमीन लेके बताए ये आपके बीजेपी के गुंडे। मैं खुद आऊंगा यहाँ पे इनकी जमीन बचाने के लिए। और पुलिस और प्रशासन को समझाना चाहता हूँ कि अगर कलेक्टर और एसपी इसी तरीके से काम करते रहे तो आप भी दिन गिनते जाओ आपका, और आपकी लाल डायरी में खुद लिख लो आपका नाम। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ी बात कह दी है। कहा है कि भाजपा के नेता पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने बैतूल पहुंचकर कुछ पीड़ित आदिवासियों की समस्याओं को सुना। उसके बाद उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इस बात को कहा और लिखा कि खेड़ी रामोसी में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व विधायक नीला डागा पीड़ित आदिवासी परिजनों से मिलकर उनकी व्यथाओं को सुना। कहा कि मध्य प्रदेश में यह क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी, भाजपा नेता आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं, महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, संविधान को तार तार कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे खेत में आया था साहब, कब्जा करने, वो गोंडा डालने लग गए। हम उसको घुसने नहीं दिया तो उसने तो डंडे से मारने लग गए। कोई भाई उनका ऐसे लड़की भी थी। ये सब का उसमें हाथ डालना, खींचना, फाड़ना ऐसे करने लगा है। पुलिस लोग वो लड़की उनको मारने लग गई। वो भास्कर भी गले पकड़ा एक बुड्ढा का, इसलिए लड़के उन्हें भास्कर कौन है? क्या मालूम नाम। जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। तो क्यों यहाँ पे जमीन ये क्यों मारा पीटी करने क्यों आया? क्या मालूम लिया जमीन लिया, बोले खरीदी कर लिया। ऐसे तुमने दिया क्या पैसे बोलता था? बहुत लोग कुल आए थे। ये जो जमीन पे कब्जा करने आया वो, ये जमीन कितने साल से आप लोग हाँक रहे हैं? पहले से बहुत साल हो गए, बहुत साल से 2-4 पीढ़ी हो गए। 2-4 पीढ़ी हो गया। कितने साल से जोत रहे? जन्मभूमि से जन्मभूमि से। तो आपने उसको कहा कि अब मेरा जन्म हुआ जब से जमीन को मैं जोत रहा हूँ, तूने किससे खरीद ली? ये पूछा उससे? बताते नहीं बताते? नहीं बताया उनने, पूछा पर नहीं बताते, नहीं बताते, नहीं बताया उन्होंने कुछ नहीं। तो आप अभी मतलब ये चाहते हैं कि ये जो बीजेपी के नेताजी हैं युवा मोर्चा के, इन्होंने ये यहाँ आए तो पुलिस सब लेके आए? 15-20 गाड़ियाँ लेके आए, 15-20 गाड़ी लाए थे, ट्रैक्टर लाए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में खम्भे था साहब। हाँ, खम्भे लाए तो क्या करता, खम्भे को क्या पता। तो खम्बा ले गया वापस? ले गया। 2-4 गाँव का लाया था। गुंडे भी लाया था? हाँ, गुंडे लाया था। अच्छा, चलो 1 मिनट इधर लाओ। ये आदरणीय इधर देखो सब जने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा का गांव खेड़ी रामोसी, यहाँ पर जब से इन दादा का जन्म हुआ, उम्र क्या आपकी उम्र? 80 साल। 80 साल से ये जमीन सभी आदिवासी भाइयों की है। आपका युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका? भास्कर मगर के। कल पुलिस लाया, पटवारी लाया, 4-5-6 गाड़ियां लाया, खंबे लाया। मंगलवार के दिन गुंडे बदमाश आसपास के 5-7 गाड़ियां लाके इन आदिवासियों को डराया। जेसीपी लाया और फिर आदिवासियों पर हमला किया। इनके महिलाओं के साथ क्या किया अम्मा बताओ जरा? खींचातानी उधर बताओ। खींचातानी किया उन्होंने। क्या खींचातानी? साड़ी खींचा, पीछे से भी लगा।
अच्छा, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। अब उसके बाद पुलिस ने सब आदिवासियों पर FIR कर दी, बलवा लगा दिया। तो 35 आदमियों का तो बलवा होता है तो दो तरफ से होता है, एक तरफ से तो नहीं होता है। इन पे लगा दिया, वो आए यहाँ पे, तो इनने कैसे बलवा कर दिया? बलवा तो उनने किया, इतने लोगों को लेके आए। तो मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हो, मैं इसी गांव में आया हूँ रात के 9 बजे। आपसे आग्रह है, यहाँ हेमंत खंडेलवाल जी इसी जिले के आपके आदिवासी मंत्री, एक जो केंद्र में है DD उके, वो भी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहीं के सांसद है। उसके बाद अगर आदिवासियों पर इतने अत्याचार और हमले करोगे आप, तो ये आदिवासियों के कोई दुश्मन क्यों? पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आदिवासियों की जमीन आपकी बीजेपी के राज में खरीदी और बेची गई। जब नियम है आदिवासियों की जमीन नहीं बिक सकती है, तो कैसे खरीदी बेची गई? कलेक्टरों ने ये परमिशन क्यों दी? और सब जमीन बीजेपी के विधायकों ने, नेताओं ने, इसके कार्यकर्ताओं ने क्यों ली? यहाँ भी बीजेपी का युवा मोर्चा का नेता इन आदिवासियों की जमीन छीनने क्यों आया? ये लगातार आदिवासियों से आप, हमारे नेता प्रतिपक्ष को कहता थे, तो कहा आपने कि तुम्हारी औकात क्या है? ये आदिवासियों से इतनी दुश्मनी क्यों है आदरणीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी की? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने? गरीब है इसलिए? आप 25 साल से यहाँ सरकार में इसलिए? मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप संज्ञान में लो, SP को बोलो, हम भी SP को बोलेंगे, उधर भी FIR करो। और आदिवासियों पर FIR करोगे तो लाखों की तादाद में कांग्रेस से यहाँ इकट्ठे मिलेंगे आदिवासियों के हित में। और 1 इंच भी जमीन लेके बताए ये आपके बीजेपी के गुंडे, मैं खुद आऊंगा यहाँ पे इनकी जमीन बचाने के लिए। 1 इंच जमीन नहीं जान देंगे दादा आपकी। और पुलिस और प्रशासन को समझाना चाहता हूँ कि अगर कलेक्टर और SP इसी तरीके से काम करते रहे तो आप भी दिन गिनते जाओ आपका, और आपकी लाल डायरी में खुद लिख लो आपका नाम। अगर आदिवासियों को सताओगे और बीजेपी के गुंडों को इनकी जमीन छीन के दिलवाओगे और आप सही साठ नौकरी कर लोगे, कैसे हो सकता है? मैं फिर से कलेक्टर को बोलता हूँ, जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी जांच करो, ये FIR वापस करो। जो लोग ये हमला करने आए थे उन पर FIR करो, अन्यथा कलेक्टर का लाखों की तादाद में घेराव कर देंगे। याद रखना इस बात को, दादा डरने की जरूरत नहीं है। ये सुखदेव पांसे जी हैं, ये हमारे नीले डागा जी हैं, सारे हमारे कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, आपके साथ है। आदिवासियों के साथ कांग्रेस खड़ी है, ठीक है? चिंता मत करना। धन्यवाद।